will focus on the nomenclature of organic compounds. And when we discuss about this nomenclature naming, I think every one of you have a name. Your common name or your nickname is also there, and your name that is been enrolled in the school is also there. So that your name that is been enrolled in your school is the universal name of yours. Wherever you'll go, whether you go in India or in any part of the India or abroad, you will be represented by that name. But common name is the name is only your parents know about your common name. So over here also there is a system that was designed for the naming of the organic compounds, and that system, or you can say for the naming of these organic compounds, was nomenclature. ठीक है, तो nomenclature से हम नाम को डिज़ाइन कर सकते हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड से. तो इट्स अ वेरी सिस्टमैटिक वे ऑफ assigning the names to the organic compounds. So you can assign a name by, if you are well versed in the nomenclature part, then you can easily design. So basically what happened, a system was designed, and that system was known as IUPAC system. ठीक है, IUPAC सिस्टम, और इसका फुल फॉर्म होता है, कभी कभी पूछ लेते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. राइट. So this is the system which we have to follow, and we have to write down the names of our organic compounds. एक important system है और लेटेस्ट सिस्टम है ये, जिसको हम डिज़ाइन करते हैं. और इस वैसे तो देखो पहले इसमें कॉमन नेम भी होता है, लेकिन अभी हम लोग के कोर्स में मेनली फोकस्ड है इसी सब में, हम इस पर ध्यान देंगे. जो कॉमन नेम सिस्टम होता है बेसिकली वो ट्राइबल सिस्टम होता है. ये एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है. एक और सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं ट्राइबल सिस्टम. ठीक है, ठीक है. तो ट्राइबल सिस्टम जो होता है वो नेमली हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कॉमन नेम है, अगर वो किसी प्लांट या एनिमल से किसी एसिड से ऑब्टेन्ड होते हैं, मतलब ज़्यादातर जैसे एसिड्स हैं वो किसी प्लांट से ऑब्टेन हो रहे होते हैं, तो वो चीज़ें हैं, या कोई ना कोई उनका सोर्स होता है ना, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, तो उससे वो सिस्टम इन लोग ने जनरेट कर दिया नाम का. जैसे एक मैं तुम्हें सिंपल सा एग्जाम्पल देखती हूँ, ऑक्सैलिक एसिड. ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड जो होता है वो आपका COH होता है. ठीक है, अगर इसको वाटर के टर्म्स में देख लो तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं. तो ऑक्सैलिक एसिड जो है वो बेसिकली इट्स इज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम योर ऑक्सिलिस प्लांट से होता है. ठीक है, तो उससे उसका नाम पड़ा ऑक्सैलिक एसिड. तो इसका कॉमन नेम हो गया, लेकिन एक्चुअल में इसका नाम फ़र्क है ना, तो वो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि IUPAC में आएगा वो. तो हम ये कॉमन नेम की बात कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल तुम एसिटिक एसिड लेते हो. एसिटिक एसिड तो बहुत कॉमन है, जो घर में आप विनेगर यूज़ करते हो, जिसे है ना वाइट विनेगर या कोई भी विनेगर आपका, तो दैट इज़ योर व्हाट हैपेंड, दिस थिंग इज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम विनेगर, तो वो एसिटिक एसिड हो गया आपका. ठीक है, और ये चीज़ें हो जाती हैं जो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बातें हैं, कि जैसे प्लांट या उससे मतलब ऑब्टेन्ड हो रहे हैं, तो उससे उनका कॉमन नेम जनरेट हो जाता है, जिसको हम ट्राइबल सिस्टम कहते हैं. पर हमें इस पर फोकस नहीं करना. वी हैव टू फोकस ऑन द IUPAC सिस्टम, जो कि हमारा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है. इस चीज़ में, इसमें थोड़ा सा जनरल चीज़ें याद रखनी है, जो जनरल कुछ रूल्स होते हैं वो थोड़ा सा याद रखना है, कि जो पूरा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं. जैसे कोई भी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा, अगर हम उसको नेमिंग करने बैठेंगे तो कोई पूछेगा तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट यू शुड नो, बिकॉज इट विल कम इन क्लास 11th ऑल्सो. तो उसमें 3 पार्ट्स होते हैं. एक वर्ड रूट होता है आपका, एक सफिक्स, और थर्ड पार्ट होता है प्रीफिक्स. अब इनको समझना है कि कहाँ कहाँ लगेंगे. वर्ड रूट क्या हो गया, सफिक्स क्या हो गया है, और आपका प्रीफिक्स क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने तुम्हें कुछ चीज़ें अब यहाँ सिखाऊंगी, जिससे चेन लेंथ की बात करी जाती है. ठीक है, जैसे C1 है हम लोग के, क्योंकि 5 ही है तो हम ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे, हम C5 तक ही लेके चलेंगे. तो C1 के लिए ये अब यहाँ से तुम्हें याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये याद नहीं करोगे तो तुम्हारा सब बेकार है. मेथ है, C1 को हम मेथ बोलते हैं, एथ होता है. ठीक है, ये आपका प्रॉप है. आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, इसलिए डैश लगाया है मैंने. 4 के लिए आप ब्यूट, एंड 5 के लिए पेंट. आगे बढ़ोगे तो हेक्स है, हेप्टे. जब कोर्सी में नहीं है तो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन. तो ये वर्ड रूट होता है हर कंपाउंड के आगे C की काउंटिंग से. अब जैसे C1 है ना, वर्ड रूट की हम बात करें, अभी इसको मत लेके चलो. तो C1 का मतलब C1 नहीं, मतलब एक कार्बन है का.
C2 का मतलब यानी 2 कार्बन एटम्स हैं आपके, बाकी तुम इसको टेट्रा वैलेंसीज की बैलेंसिंग खुद ही कर लो। अब C3 है तो कितने कार्बन लगाओ, 1 2 3 कार्बन लगाओगे आपने, है ना। 4 है आपके पास तो कितने कार्बन लगेंगे, 4 कार्बन एटम्स लगेंगे। 5 है तो कितने कार्बन एटम्स लगेंगे आपके, 5 कार्बन एटम्स लगेंगे, है ना। 1 2 3 4 5, इसीलिए ये दिया रखा है, ये नंबरिंग नहीं दी रखी है, मतलब उतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, इसीलिए कहा गया चेन की लेंथ, ठीक है। सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो दिस वे यू कैन, इसमें 4 लगाओ, दिस वे यू हैव टू राइट डाउन, ये वर्ड रूट होता है। नाउ नेक्स्ट कम्स योर सफिक्स, हाउ यू कैन डिस्कस अबाउट द सफिक्स। सफिक्स में थोड़ा सा ध्यान देना, सफिक्स होता है फंक्शनल ग्रुप से डिज़ाइन होता है। जो भी आप फंक्शनल ग्रुप किसी भी पर्टिकुलर उसमें डिज़ाइन लगाओ, मतलब कंपाउंड में लगा होगा, फंक्शनल ग्रुप कह दो या इसको प्रिंसिपल ग्रुप भी बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। लेकिन आपकी बुक्स में ज़्यादातर इसको फंक्शनल ग्रुप लिखा जाएगा, इतने बच्चों को कंफ्यूज नहीं करेंगे, बट यू शुड अंडरस्टैंड। तो इसमें या तो फंक्शनल ग्रुप लगा हो, या जो कहते हैं प्रिंसिपल ग्रुप, या फिर कोई मल्टीपल बॉन्ड्स हो, है ना, या फिर आपका कोई मल्टीपल बॉन्ड हो। मल्टीपल बॉन्ड समझ रहे हो ना, या तो डबल बॉन्ड लगा हो या फिर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड लगा हो, ठीक है, उसको कहते हैं सफिक्स में। अब इसमें भी देखो 2 कंडीशन होती हैं, एक होता है आपका प्राइमरी सफिक्स और एक होता है आपका सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। मैं डेफिनेशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि डेफिनेशन पूछी ही नहीं जाएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि क्या है, ठीक है। नाउ लेट्स कम अबाउट द प्राइमरी सफिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी सफिक्स। तो जैसे हम प्राइमरी सफिक्स की बात करते हैं, तो जैसे इसमें क्योंकि ज़्यादातर ये डिज़ाइन होता है कि सिंगल सैचुरेटेड कंपाउंड या अनसैचुरेटेड कंपाउंड है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका हमने एग्जांपल लिया इसमें सैचुरेटेड कंपाउंड का, हम तीनों लेके चलते हैं, सैचुरेटेड भी लेके चलेंगे, अनसैचुरेटेड भी लेके चलेंगे। अनसैचुरेटेड में क्योंकि हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, एक डबल बॉन्ड की और एक हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड की। सो व्हेन यू टॉक अबाउट सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में लिख लेते हैं हैविंग 1 डबल बॉन्ड, दिस इज हैविंग 1 triple bond. We'll discuss with the examples, then only it will be clear to us that what we want to talk about, right? So let's talk about the saturated one. Saturated में जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है, have सिंगल बॉन्ड, अब यहाँ पे 1 नहीं होता क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारे पास कौन से कार्य। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिया है, ठीक है, अपने एग्जाम्पल। तो इसके लिए जो प्राइमरी सफिक्स अगर आप लेके चलोगे, प्राइमरी सफिक्स बोला जा रहा है प्राइमरी, लेकिन पीछे इसका लगता है, जैसे अगर ये 2 कार्बन एटम है तो इसमें आप क्या लगाओगे, पीछे ANE लगाते हो, ठीक है। अब इसको बताएंगे। 2 कार्बन के लिए हमने क्या लिखा था, वी पुट इट एथ, ठीक है। देखो 2 कार्बन के लिए मैंने ये बताया 2 कार्बन एथ, तो आप इसका नाम क्या लिख दोगे, एथ लगा के और ANE, इथेन। अब जैसे डबल बॉन्ड है आपके पास तो एक ही डबल बॉन्ड होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो डबल बॉन्ड एक ही है आपके पास, तो 2 कार्बन आइटम्स, इसके लिए पीछे हम प्राइमरी सफिक्स क्या लगाएंगे, ENE, ठीक है। टर्शरी है तो क्या है, आपके 3 डबल बॉन्ड्स होंगे, इसको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी हमें क्योंकि ये बैलेंस नहीं है, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है। इसके लिए आप क्या लगाएंगे, आइन, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन एटम है एथ, पीछे क्या लगाओगे, ENE। यहाँ पे 2 कार्बन एटम है एथ आइन, YNE लगा रहे हैं ना, तो ये इस तरह से नाम हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज मत हो, सिर्फ समझने की कोशिश करो कि प्राइमरी का मतलब क्या होता है। अब जैसे कभी कभार डबल आ जाता है, ट्रिपल आ जाता है, 2 बार आगे कोई चीज़ रिपीट हो रही है चेन में या 3 बार रिपीट हो रही है, तो उसके लिए तो जैसे हम डाई वर्ड यूज़ करते हैं 2 के लिए, है ना, ट्राई वर्ड करते हैं 3 के लिए, और 4 के लिए हम है ना टेट्रा किसके लिए यूज़ करा जाता है, 4 के लिए, एंड सो ऑन। ये तो आपको मैथ्स में पता होगा। 5 आ रही है बार कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो उसके लिए पेंटा यूज़ करेंगे, 6 यूज़ हो रही है बार तो हेक्सा यूज़ करेंगे। तो ये सब चीज़ें एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये हमारा प्राइमरी सफिक्स का सीन होता है। ना चिल्ड्रन, नेक्स्ट टर्म्स कम्स अबाउट द सेकेंडरी सफिक्स। ये बेसिकली डिज़ाइन होता है आपका फंक्शनल ग्रुप से। ये हमेशा जो आपके पास किसी भी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप आएंगे उससे आपका सेकेंडरी सफिक्स डिज़ाइन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अल्कोहल पढ़ चुके हैं तो हम इसीलिए अल्कोहल को लेके चल रहे हैं। अल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH ग्रुप होता है, ठीक है। उसके लिए हम पीछे लगाते हैं नाम OL। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो मैंने तुम्हें पहला एक मेंबर बताया था ना CH3OH, ठीक है, इसमें OH है। अब यह कार्बन कौन सा है, C1 है। C1 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मेथ,
ठीक है, हम इसका तुम्हें IUPAC नेम बता देते हैं कि इसका IUPAC नेम जो होता है वो एल्केनॉल होता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, जो एल्कीन में OL, अभी हम सब डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी हम जनरल आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप इसमें क्या करते हो कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, लेकिन मैं जब आपको समझाऊंगी तो ईजिएस्ट वे से समझाऊंगी। तो मैं आपको टर्म्स क्लियर कर रही हूँ। तो आपने इसको क्या नाम कर दिया है, मीथेनॉल लिख दिया अपना। ठीक है, तो बेसिकली अगर तुम नाम लिखने बैठोगे तो तुम सब चीज़ जोड़ते हो, सब कुछ जोड़ना पड़ता है। जैसे तुम्हें अगर IUPAC नेम लिखना है ना किसी भी कंपाउंड का, तो एक रूल चलता है कि पहले आप लिखोगे वर्ड रूट, उसके बाद आप प्राइमरी सफिक्स लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आप चलोगे सेकेंडरी सफिक्स। अभी देखते हैं कैसे इन तीनों चीज़ों को हमने कैसे अप्लाइड करा। देखो ये तो तुमने अभी, मैंने जल्दी से लिख दिया, तुम समझ नहीं पाए अरे मैम ने कहाँ से ये नाम लिख दिया है, लेकिन अब तुम समझोगे। जैसे सपोज करो मैंने तुमको CH3OH यही दिया, अब तुम ये रूल अप्लाइड करो। वर्ड रूट का मतलब क्या हो गया, कितने कार्बन आइटम है, C1। C1 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मेथ। फिर प्राइमरी सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स है भैया, इसमें सिंगल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या है, तो तुम्हें उसमें क्या लगाना है, उसमें AN लगा देना है, जैसे पीछे लगा हुआ था। ठीक है, अब E तो लग नहीं पाएगा क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स है। सेकेंडरी सफिक्स के लिए अभी मैंने बताया है एल्कोहल के केस में OL लगाते हैं, तो तुमने OL लगा दिया, तो इसका नाम क्या पड़ गया आपका, मीथेनॉल। सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अभी भी तुम्हें नहीं समझ में आएगा। अब इसमें एक और एग्जाम्पल लो, C2H5OH। ये बहुत डिफिकल्ट केस होता है, मैं तुम्हें जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी नॉमेनक्लेचर की, वो सबसे ईजिएस्ट तरीके से बताऊंगी, वो तुम्हें समझ में आएगा तुम्हें क्या करना है, क्योंकि दिस पार्ट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे C2H5OH है। अब क्या हुआ, इसमें कितने वर्ड रूट कितना था आपका, देखो क्योंकि फॉर्मूले पे फॉलो करना है। वर्ड रूट है, प्राइमरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स है। वर्ड रूट हमारे C2 है, C2 के लिए हम यूज़ करते हैं एथ। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स है तो AN लगाएंगे आप। अब E नहीं लगाएंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया, तो उसके बदले OL लगा देंगे, तो नेम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा नाम जनरेट हो जाएगा। ये कंडीशन होती है जब आप IUPAC नेम को इस तरह से अपना लिखते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द चिल्ड्रन टू फोकस ऑन दिस मैथड, बट आई विल गिव यू अ डायरेक्ट वे ऑफ राइटिंग इट, बिकॉज दे विल नॉट राइट डाउन, they will not ask you what is the suffix of this thing, that becomes very complicated for the children. But now we'll focus about the nomenclature of the organic compounds in a very easiest way. We'll take the individual ones, we'll discuss about these things, and then with that only we'll focus about how to write down the structure formulas of the graphics forms. We'll write down the IUPAC names also, and we'll focus on the common names also. So we'll do in that manner, because these things become very complicated. But I'm just trying to explain you the words that come across during the organic chemistry, and it becomes very difficult for the children to follow up these patterns. So we will focus on the easiest way to explain the naming of the organic compounds, basically the nomenclature. So hopefully you must be understanding what I want to tell you in the case of these nomenclature. It's the first part which we are discussing on it. We'll discuss on the next video about the detailings of nomenclature.